है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवा लिए, ग्राहक सेवा केंद्र ही कर देगा आपको, बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस भी आपको देगा। तो क्या है कि पहले तो सालाना प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम बीमा मतलब दो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात कर रहे हैं। सालाना पहले तो 12 रुपया था, अभी 20 रुपया है एनुअल, जो कि आपको 31 मई तक चलता है और फिर 1 डेबिट आपके खाता से आपको कुछ 3 तारीख याद करनी होती है, बस खाते में पैसे रहने चाहिए और वो अपने आप कट जाता है। और अगर नहीं कटता है तो आप वहाँ मिलिए ब्रांच मैनेजर से कि भाई मैं एक तो ग्राहक हूँ, मेरा क्यों प्रीमियम नहीं कटा। भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। लोग बता रहे कट गया होगा, कौन ध्यान देता है, लेकिन ध्यान देना है। आप ग्राहक है, जागो ग्राहक, जागो। अब क्या है कि देखिए, अब आपका आजकल 20 रुपया हो गया है, 12 रुपया एनुअल। अब बेनिफिट्स वही है। क्या है कि अगर व्यक्ति बीमा धारक है तो उसमें अपना नॉमिनी का डिटेल्स दिया, नॉमिनी का डिटेल्स हमेशा देखिए, आधार कार्ड अपने नॉमिनी का लेके जाइएगा, CSP सेंटर हो चाहे ब्रांच हो, ताकि ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लेकर वो फीड कर सके, है ना, डेटा एंट्री कर सके। क्या है कि आजकल क्या है ना, देखिए रोमन में जो लिखा हुआ है ABCD जो भी है उसको पकड़ रहा है लोग। एक लेटर भी अगर गलत है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। अब क्या है ना कि वो मतलब व्यक्ति अगर बीमा धारक है तो उसकी मृत्यु हो जाए, दुर्घटना जो है कि अपनी गलती से भी हो सकती है, किसी की गलती से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर है ना, अगर दुर्घटना या तो ऑटो में जा रहा था या वो बस सांप काट दिया, बजर मार दिया, कुछ भी है ना, तो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी को मिल जाता है। यदि व्यक्ति दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु ना हो करके वो अगर उसका 2 आँख या 2 हाथ या 2 पैर से वो अस्थायी विकलांगता को प्राप्त कर लिया, he becomes a permanent disabled person, then he gets 2 lakhs. Yes, he or she 2 लाख रुपये मिल जाएगा उसको। यदि वो पार्शियली डिसेबल्ड होता है, 1 आँख या 1 पैर या 1 हाथ या पार्शियल डिसेबिलिटी होता है, तो 1 लाख ही गेट्स, ठीक है। तो आपको ये 18 से 70 वर्ष के जो है कि खाता धारक के लिए ये बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कराते हैं, वो तो कराना ही है, 18 से 70 वर्ष के लोगों को हर हाल में कराना चाहिए। अब दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपकी जो उम्र सीमा है 18 से 50 वर्ष, स्त्री पुरुष सभी के लिए। 18 से 50 वर्ष क्या है तो खाता तो होना ही चाहिए, जिसे बीमा सब में है ना, खाता धारकों को ये लाभ दिया है 18 से 50 वर्ष। तो उसमें क्या है कि एनुअल प्रीमियम पहले 330 था, एनुअल है सालाना, और अभी है 436 रुपये हो गया है, ठीक है ना, एनुअल प्रीमियम। अब क्या है कि सालाना 436 रुपया एनुअल प्रीमियम वही है, 31 मई तक आपको चलेगा और फिर 1 जून से फिर रिन्यूअल ऑटो डेबिट के माध्यम से होगा, है ना। उसमें भी 3 तारीख याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। मैं इसको बार बार बना रहा हूँ, एक वीडियो नहीं, कई इस विषय पर बनाते जा रहा हूँ, समझने का कोशिश करना है। अब क्या है ना कि इसमें क्या है कि डेथ के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए कि यदि व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनावश हो गई तो 2 लाख रुपया तो मिलेगा ही। अगर वो करवाए हैं तो उससे भी 2 लाख मिलेगा, तो 4 लाख रुपया, ठीक है। अब यदि व्यक्ति की मृत्यु बीमारीवश होती है, बीमारी के कारण होती है, तो आपको भी 2 लाख मिलेगा। और व्यक्ति की बीमारी नहीं हुई, असामयिक मृत्यु है ना, प्री मैच्योर डेथ है ना, आज तक
उम्र थी उसकी तो भाई है ना, तो वो क्या है कि उसकी उस बस ना बीमारी का न दुर्घटना है ना, साधारण मृत्यु होती है तो भी इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ ही गेट्स 2 lakhs, है ना। कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए, है ना। अब क्या है कि ये तो मिला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सालाना 436 रुपया रिन्यूअल मतलब डेबिट होता है। अब क्या है ऑटो डेबिट, अब क्या है कि बीमा हो गया, तो वो जीवन ज्योति बीमा योजना जो 436 रुपये कट रहा है, ये 18 से 50 वर्ष के लोग ही मतलब इस बीमा योजना में नामांकन करा सकते हैं, और ये 55 वर्ष तक 55 ईयर्स तक आपको कवरेज देता है ना। बेफिक्र हो जाते हैं एक बार करा 55 वर्ष तक, और वो सुरक्षा बीमा 18 से 70 वर्ष तक। याद रखिए कि भारत सरकार इस पर बहुत करीबी से नज़र बनाए रखा हुआ है। बैंक को टारगेट मिलता है, हम लोग को बैंक टारगेट देती है, तो ये आपको जो है पूरे भारत में है। मैंने बताया भी था 36 करोड़ कुछ PMS हुआ है, फिर जीवन ज्योति में, और अब 1 लाख बता रहे अटल पेंशन योजना APY। अटल पेंशन योजना नाम से ही अटल है, यानी गारंटेड पेंशन। अब क्या है, सरकार जो है कि आपको चाहती है कि देखिए सब लोग तो सरकारी नौकरी में नहीं है ना। अब कितना भी नेता कहे या कोई भी कहे कि सबको नहीं मिल सकता है। अब फिलहाल तो हम ये मानते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या है कि बहुत सारे लोग नौकरी सरकार का करना नहीं चाहते, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है अपना, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, छोटा मोटा धंधा करते हैं, सब्जी बेचते हैं, दुकान चलाते हैं, है ना, फुटपाथ पे कोई कारोबार करता है। और वो जो लोग आयकर दाता नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, ITR नहीं भरते हैं, या आयकर जो है कि दायरे में नहीं आते, तो क्या है ना कि उन लोगों को ये अटल पेंशन योजना कराना चाहिए, और 18 वर्ष ही करना चाहिए, शुरू से ही करना चाहिए। 18 से 40 वर्ष के एज ग्रुप के लिए ही ये अटल पेंशन। अगर 40 से 3 भी पार कर दिए तो आप इस लाभ को बचे, इसलिए समय रहते ही इसको करा दें, बाद में पछताने के सिवा कुछ चारा नहीं बचेगा। तो क्या है कि देखिए आपको 1000 से आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 5 कैटेगरी का आपको पेंशन का चुनाव करने के लिए कहता है कि आप 60 वर्ष के बाद आप क्या चाहते हैं कि आपकी पेंशन 1000 में चाहिए कि 2, 3 की 4 की 5000। अभी ऐसे बहुत लोग 5000 चाहेंगे। तो मैं एक मोटे तरफ वीडियो बना चुका हूँ इस पर, कितना इस उम्र के व्यक्ति को कितना जो है मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रीमियम देना है, ठीक है ना। तो हम जो है कि हम देखते हमारे 18 वर्ष का ही बच्चा है, पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, उसके पेरेंट्स बहुत ही अलर्ट हैं अपने बच्चों का फ्यूचर को लेकर के। तो अटल पेंशन योजना में दाखिला करा देते हैं, उसको 210 रुपया मंथली पड़ेगा। फिर क्वार्टरली उसी तरह से जोड़ लीजिए कितना, 200 करके से हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, तो वो कर लेता है। अब क्या है कि उसकी जो है कि हो गई, करा लिया, तो है क्या कि उसका जो मतलब जो है कि जो कंट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, योगदान महीने का या क्वार्टरली, या अगर वो 60 वर्ष तक कंटिन्यू कर देता है तो उसको जो है कि 5000 रुपये मिलना शुरू हो जाता है, गारंटेड मतलब ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है कि देखिए अब वो तब तक पेंशन जो है कि उसको लाभ मिलेगा जब तक वो जीवित रहता है आजीवन, और जब उसकी मृत्यु के बाद उसको पत्नी को ही लाभ मिलता है 55,000, और जब उसकी पत्नी भी गुजर जाए, पति पत्नी दोनों, तो उसके संतान को एक मुश्त यानी नॉमिनी जिसको बनाया गया है, उसको एक मुश्त 8.5 यानी 8.5 लाख रुपया है ना दे दिया जाता है, एक मुश्त। अब यहाँ एक बात होती है, पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि हम पेंशन कराए हैं और हम बीच में मर गए, क्या होगा?
60 बरस तक नहीं पूरा हुआ तो आपकी पत्नी उसको कंटिन्यू कर सकती है, और पत्नी ना कंटिन्यू करे तो आपका जो भी पैसा जमा है वो रिटर्न हो गया, और उस समय के हिसाब ब्याज जोड़ करके आपको सारा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, आपका पैसा जाया नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कि बेफिक्र होकर के बिना ज़्यादा सोचे समझे, ज़्यादा कभी कभी है ना ज़्यादा तर्क लगाने से भी जो है ना आदमी पीछे चला जाता है। ठीक है, तर्क लगाना चाहिए, विचार करना, सोचना चाहिए, लेकिन ज़्यादा तर्क करने से भी लोग कभी कभी जीवन में पीछे चले जाते हैं। और ख़ास करके तो मेरा ये कहना है कि आप जो है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पहले 2 बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक अटल पेंशन योजना घर घर तक पहुंचाना है। घर के हर सदस्य को ये सेवा देना है, लाभ देना है, तभी बनेगा भारत। भारत बनेगा, है ना। अर्थ युग है। आपका पैसा जो है कि सही जगह पर लगना चाहिए। आप जीवन में कुछ करिए चाहे ना करिए, लेकिन ये 3 चीज़ को करिए। ये बेसिक चीज़ है, बेस है, ये आपका ज़िंदगी का ये आधार है। अगर इस आधार पे आप नहीं टिकेगा ना तो बेसलेस हो जाएगा, आधारहीन हो जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आधारहीन हो। ठीक है, पाँव धरातल पे होनी चाहिए। ठीक है ना। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। धन्यवाद। तो इस 15 अगस्त के अवसर पर यही वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।